नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदारों के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। खबर क्या है? पंचायत का चुनाव कब होगा? कब होगा दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री हैं। अब अगर कोई मंत्री है, कुछ बोल रहा है, तो उसकी कुछ वैल्यू भी होगी भाई, क्योंकि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ही पंचायत का चुनाव आता है और जो गांवों में विकास के कार्य होते हैं, पंचायती राज विभाग के माध्यम से ही बजट आता है। चाहे जिला पंचायत सदस्य की आप बात कर लें, चाहे ब्लॉक प्रमुख की बात कर लें, या चाहे ग्राम प्रधान की बात कर लें, तो ओम प्रकाश राजभर के नीचे एक मंत्री है। जैसे एक होता है कैबिनेट मंत्री, तो ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं और ओम प्रकाश राजभर के नीचे वाले मंत्री का नाम है राजा मेंकेश्वर। ने क्या बोला? बजट सत्र के बाद होगा यूपी पंचायत चुनाव का ऐलान। देख सकते हैं, आपके सामने खबर है और हमारी बनावटी खबर नहीं है। यह है ओम प्रकाश राजभर के नीचे वाले मंत्री मेंकेश्वर राजा, जो प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने बताया है। दोस्तों क्या लिखा है इसमें पढ़ लीजिए। यूपी पंचायत चुनाव के तारीखों को लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव इस साल अप्रैल मई तक करा लिए जाएंगे। पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर ने पहले ही बता दिया है कि कोई भ्रम ना फैलाए। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर भी सारे जिलों में पहुंच चुके हैं। इससे चुनाव प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होगी। वहीं अब इस पूरे मामले में पंचायती प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह ने खुलकर बात कही। बात क्या कही है दोस्तों? कब होगा पंचायत चुनाव का ऐलान? कब होगा ऐलान के लिए कहा गया इनके द्वारा। प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह ने मीडिया को बयान दिया कि यूपी में एनडीए की सरकार है। एनडीए का हर नेता जो भी कहता है वह करता है, यानी कि वह सही कहता है, करता है। यानी कि इनका कहना है एनडीए के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ नहीं बोलते हैं, यानी कि जो कहते हैं वो सही कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं। चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर ओपी राजभर ने कहा है कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे तो समय पर ही करवाए जाएंगे। उनसे जब पूछा गया क्या सरकार पंचायत चुनाव को लेकर कोई नियम ला रही है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर ने कहा कि सरकार ना तो कोई नियम ला रही है और ना ही कोई नियम लगाएगी। उन्होंने कहा चुनाव सही समय में होंगे, 2-4 दिन का अंतर हो सकता है। यानी कि इनका कहना है कि 2-4 दिन का अंतर हो सकता है। आगे इन्होंने कहा बजट सत्र के बाद होगा ऐलान। बजट सत्र दोस्तों हो गया है अब समाप्त। अब जब बजट सत्र समाप्त हो गया है तो देखिए यहां पर क्या लिखा गया है। प्रभारी मंत्री राजा मेंकेश्वर शरण सिंह ने आगे कहा कि यूपी में 11 फरवरी को बजट सत्र पेश होने जा रहा है। सरकार से बजट के दौरान पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी और उसके चुनाव का ऐलान करा लिया जाएगा। उसके बाद चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बयान से साफ हो गया कि बजट सत्र के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। आरक्षण को लेकर प्रभारी मंत्री ने कहा पुराने आरक्षण के हिसाब से इस बार सीटों की घोषणा होगी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार से बातचीत के बाद चुनाव का ऐलान हो जाएगा। ये है मंत्री योगी के सरकार के, ये है मंत्री बीजेपी की सरकार के। लेकिन इसी मसले को लेकर, इसी आरक्षण के मसले को लेकर के लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, लखनऊ में याचिका डाल दी गई। जब याचिका डाली गई तो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में जज ने कहा
कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसके लिए जो पिछड़ा वर्ग बनाया जाता है उसके बिना पंचायत चुनाव नहीं होगा, उसके बिना पंचायत चुनाव होगा ही नहीं। अब जो पिछड़े वर्ग का आयोग बनाया जाता है उस आयोग को लगभग समय लगता है दोस्तों 6 महीना समय लगता है। यानी कि जो अप्रैल मई में जून का अप्रैल से जुलाई के बीच चुनाव कराने की बात हो रही थी उसको आप भूल जाइए, अब जुलाई से शुरू करिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग अभी बना दिया जाए फरवरी में ही या मार्च में ही, तब भी चुनाव अक्टूबर नवंबर से पहले दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में दोस्तों पंचायत के चुनाव की तैयारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करेगी, कोई सत्ताधारी पार्टी नहीं करेगी, ये तैयारी करेंगे अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी। ये सरकार की होशियारी है, योगी सरकार की होशियारी है, क्योंकि 2027 का चुनाव सर पर है और जब सर पर है तो अभी लोकसभा हारे हैं। कुछ लोग कहते हैं योगी का चुनाव है, योगी नहीं हारेंगे। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहूंगा, हारे जीते अलग मैटर है। अगर आप कह रहे हैं योगी नहीं हारेंगे, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं यूपी में बीजेपी की लोकसभा विधानसभा सीट बढ़ी नहीं है, घटी है। और लोकसभा के चुनाव में तो बीजेपी 2 नंबर की पार्टी है, समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, क्या सुन लीजिए, पंचायत चुनाव पर क्यों लेट हो रहा है। सुन लीजिए अखिलेश जी ने क्या कहा है। हमें खुशी इस बात की कि बहुजन समाज के लोग हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर पंचायत चुनाव लेट इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे ये लोग वोटर लिस्ट में घोटाला कर रहे हैं। वोटर लिस्ट का घोटाला न पकड़ा जाए, फॉर्म 7 में पकड़े गए वो तो हम भाग्यशाली लोग हैं। द्वापर और त्रेता के लोगों ने तो फॉर्म 7 मामला यहां पर कैसे है? जैसे पंचायत का चुनाव होगा, विधानसभा की लिस्ट अलग होती है और पंचायत की अलग होती है। जो पंचायत वाले प्रत्याशियों में किसी का वोट नहीं कटने देंगे, यह हकीकत है, वो नहीं कटने देंगे। सरकार बीएलओ पीएलओ चाहे जो कर ले, चाहे जो स्थानीय नेता नौटंकीबाजी करे, लेकिन जो प्रत्याशी प्रधानी पद वाले हैं वो कटने नहीं देंगे। जब वे कटने नहीं देंगे तो बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पंचायत चुनाव लेट कराने को लेकर सपा ने आरोप लगाया है। जब सपा ने आरोप लगाया है तो आप ये मान लीजिए पंचायत चुनाव 2026 में नहीं होगा। मैं शुरू से कह रहा हूं 2027 के पहले असंभव है। आप लोग कमेंट करिएगा। नमस्कार।